vector flux and surface integration divergence. सदिश अपवाह पृष्ठ समाकल व डाइवर्जेंस। वेक्टर फ्लक्स वेक्टर फ्लक्स को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे कोई रिवर में पानी बह रहा है, कोई नदी है उसमें पानी बह रहा है और उसमें एक कोई फ्रेम रख दिया, तो उस फ्रेम में से जो पानी निकलेगा, जो पानी की मात्रा पर सेकंड निकलेगी, उसे जो वेलोसिटी है उसका फ्लक्स कह लेते हैं। अब यहाँ जो फ्रेम में से पर सेकंड जो पानी बाहर निकलेगा वो डिपेंड करता है एक तो वेलोसिटी पे, कि भाई वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो पानी पर सेकंड ज़्यादा निकल जाएगा और वेलोसिटी कम होगी तो पानी की मात्रा कम होगी। दूसरा डिपेंड करता है एरिया पे, कि एरिया कम होगा तो भी पर सेकंड जो है इसमें से पानी की मात्रा होगी वो कम होगी। और तीसरा डिपेंड करता है थीटा पे, दैट इज ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, अभिविन्यास पे डिपेंड करता है कि ये जो फ्रेम है वो किस प्रकार से इसके अंदर रखा गया है। जैसे मान लो फ्रेम को हमने ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है और जो फ्रेम है वो इस प्रकार से रखा गया है, तो इस केस में इसके अंदर से जो पानी की मात्रा बहने वाली होगी वो जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। दैट इज इस केस में फ्लक्स की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। और केस हो सकता है दूसरा कि ये जो डायरेक्शन है इसमें इसको थोड़ा टिल्ट फॉर्म में रख दिया, तो अब भी Q जीरो तो नहीं होगा बट मैक्सिमम भी नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम के लिए ज़रूरी है कि इसका प्लेन जो है वो V की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी इसमें से जो है वो लिक्विड की मात्रा जो है वो मैक्सिमम निकलेगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन है उस पे भी वेक्टर फ्लक्स डिपेंड करता है और वेलोसिटी या जो वेक्टर फील्ड और जो एरिया है उस पे तो डिपेंड करता ही है। फ्रेम से जो फ्लक्स निकलेगा तो हम उसके लिए कह सकते हैं उसकी वैल्यू होगी V वेक्टर डॉट A वेक्टर, दैट इज एरिया, या फिर फ्लक्स को जो है कहा जा सकता है इट इज इक्वल टू VA कोस थीटा। इस प्रकार जो फ्लक्स की वैल्यू है वो VA कोस थीटा के इक्वल होगी। यहाँ पर जो V है वो वेक्टर फील्ड की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, A जो है वो जो फ्रेम है उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कोस थीटा जो है वो फ्रेम के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। सामान्य जो हम फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज्ञात करते हैं उसको लिखते हैं E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स है।
फ्लक्स को जनरलाइज करने के लिए एक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं और उस सरफेस के अंदर छोटे छोटे अल्पांश में उस सरफेस को बांटते हैं। इसमें से एक छोटा भाग कंसीडर कर रहे हैं, ये जो है वो है डी ए आई वेक्टर, और जो फील्ड है वो है ए आई वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। तो इस अल्पांश का जो फ्लक्स होगा डी फाई वो इक्वल टू होगा ए आई वेक्टर डॉट डी ए आई वेक्टर। अब इस सारे सरफेस के जो छोटे छोटे अल्पांश है, उन सारे अल्पांशों का जो फ्लक्स है वो अलग अलग याद करके ऐड कर दें तो हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो टोटल फ्लक्स फाई को कह सकते हैं कि लिमिट डी ए टेंड्स टू 0 बहुत छोटे अल्पांश है और समीशन डी फाई, इसको लिमिट डी ए टेंड्स टू 0 समीशन आई ए आई डॉट डी ए आई के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इस फ्लक्स फाई को जनरलाइज रूप में लिखा जा सकता है। यदि हम समेशन की बात करें तो ये कंप्लीट सरफेस के लिए जो है वो वेक्टर फील्ड ए वेक्टर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे लिमिट के लिए डॉट डी ए वेक्टर। और ये सरफेस एस के लिए है, इसलिए सरफेस एस के लिए यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन है। समीशन की जगह जो है वो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ इसलिए काम में लिया गया है कि हमने बहुत छोटे अल्पांश इसके कंसिडर किए हैं, जिससे यहाँ पर फील्ड की वैल्यू जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, जिससे फ्लक्स फाई जो है वो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस का क्या फार्मूला होगा, डेफिनेशन क्या होगी, उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वो इस टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं किसी वेक्टर फील्ड ए के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई, वो इक्वल टू होता है ए डॉट डी ए और सरफेस एस के लिए क्लोज इंटीग्रेशन। ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी फील्ड के लिए। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू हो गया सरफेस इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये जो फील्ड ए है उससे किसी सरफेस जो एस उसमें बाउंड है उसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ये पर यूनिट वॉल्यूम कितना फ्लक्स वहाँ से पास आउट हो रहा है उसी को ही डाइवर्जेंस कहते हैं। सिंपल वे में कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी फील्ड इज इक्वल टू द फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस प्रकार इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो डाइवर्जेंस के लिए ड्राइव किया जा सकता है कि डाइवर्जेंस इक्वल टू फ्लक्स जो है वो होता है सरफेस इंटीग्रेशन, ये क्लोज सरफेस के लिए है, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये तो हुआ फ्लक्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज डी वी, और एक लिमिट इसमें लगाएंगे कि डी वी टेंड्स टू 0, ताकि वॉल्यूम एलिमेंट बहुत कम हो जहाँ पर उस फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो। तो इस प्रकार ये एक मैथमेटिकल रिलेशन मिला हमें डाइवर्जेंस के लिए, और वो मैथमेटिकल रिलेशन ये हो गया कि लिमिट डी वी टेंड्स टू 0 फ्लक्स
या इसको ये कह सकते हैं ए वेक्टर डॉट डी ए, और ये क्लोज सरफेस एस के लिए इंटीग्रेशन है डिवाइडेड बाय डी वी। और क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है राइट साइड में, इस प्रकार डाइवर्जेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का जो भौतिक अर्थ है या मीनिंग है वो क्या है, वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डाइवर्जेंस जो है वो किसी फील्ड के लिए होता है, वेक्टर फील्ड के लिए, और इसकी जो सामान्यतः वैल्यू है वो होती है फ्लक्स फॉर यूनिट वॉल्यूम। यह डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसी वेक्टर फील्ड ए के लिए यदि डाइवर्जेंस की वैल्यू पॉजिटिव आती है, दैट मीन्स उसमें से फ्लक्स जो है वो निर्गत हो रहा है। मीन्स यहाँ पर जो है वो ये जो रीजन है जिसमें से फ्लक्स जो है वो कमिंग आउट है, उस सिचुएशन में हम यहाँ कह सकते हैं कि जैसे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ हम कहेंगे कि भाई ये जो नेट चार्ज है वो Q है, यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर यदि किसी फील्ड के लिए डाइवर्जेंस E वेक्टर यदि यूज़ करें और वो पॉजिटिव मिलता है तो दैट इज़ यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यदि किसी सामान्य फील्ड ए वेक्टर के लिए बात करें कि भाई ए वेक्टर के लिए डाइवर्जेंस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलती है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो है वो सोर्स है, वहाँ उस फील्ड का वहाँ पर सोर्स है। जब किसी रीजन के लिए डाइवर्जेंस की वैल्यू पता करते हैं किसी फील्ड वेक्टर के लिए, उस रीजन में जो है वो उस जो फील्ड है उसका सोर्स प्रेजेंट होता है वहाँ पर। किसी और टाइप के एक फील्ड की बात करें जिसमें से लाइंस ऑफ फोर्स उसकी जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो ज़रूरी है कि उस जगह पर जो है वो उसका सोर्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि यहाँ एक बल्ब हो और उसमें से लाइट जो है वो बाहर की ओर, रेज बाहर की ओर जो है वो स्केटर्ड हो रही हैं या इमिट हो रही हैं, तो इसका मतलब इस रीजन के अंदर जो है वो एक सोर्स है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी फील्ड ए वेक्टर के लिए किसी स्पेसिफाइड सरफेस के लिए हमने जब डाइवर्जेंस ज्ञात करें और यदि उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, तो उस स्पेसिफाइड रीजन में जो है उस वेक्टर फील्ड जो है उसका सोर्स वहाँ पर प्रेजेंट होगा। डाइवर्जेंस ए इक्वल टू नेगेटिव। और मानना यहाँ पर फिर डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो हमें जो है वो नेगेटिव मिलता है। मीन्स ये जो रीजन है इसमें लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, निवेशी डायरेक्शन में है, और यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। इस रीजन में जो नेट चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। तो यदि किसी फील्ड के लिए हमें डाइवर्जेंस की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, तो यह कह सकते हैं कि उस रीजन में उस फील्ड के लिए सिंक प्रेजेंट है। तो दो प्रकार की चीज़ हो गई, एक हो गया सोर्स, दूसरा हो गया सिंक। इसका मतलब किसी फील्ड के लिए यदि हम डाइवर्जेंस ज्ञात करें और उस डाइवर्जेंस की वैल्यू पॉजिटिव आए किसी सरफेस के लिए, तो उस सरफेस में उस फील्ड का जो है वो सोर्स प्रेजेंट होता है। और यदि वहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो उस सरफेस में उस फील्ड के लिए वहाँ पर सिंक जो है वो प्रेजेंट होता है। तीसरी सिचुएशन यह हो सकती है कि डाइवर्जेंस ए वेक्टर इक्वल टू 0। जैसे यहाँ ये लाइन्स ऑफ फोर्स है, इसमें जो सरफेस है वो ये है,
इस सरफेस के लिए डाइवर्जेंस जो है वो 0 हो गया। तो अब इस सिचुएशन में न तो यहाँ पर सोर्स है और न ही यहाँ पर सिंक है, दोनों ही एब्सेंट है, सोर्स और सिंक। तो इस प्रकार का जो वेक्टर होता है जिसके लिए डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 मिलती है, उस प्रकार का जो वेक्टर है वो सोलेनोइडल वेक्टर कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस जो है किसी वेक्टर ए के लिए जो उसका मैथमेटिकल रिलेशन होगा वो होगा लिमिट dv टेंड्स टू 0, फ्लैक्स है क्लोज सरफेस के लिए ए वेक्टर डॉट dA डिवाइडेड बाय dv। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका, या सिंपल वे में समझें तो दैट इज़ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर डाइवर्जेंस के इक्वल है। और डाइवर्जेंस की 3 वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। पॉजिटिव है तो वहाँ पर सोर्स प्रेजेंट होगा, यदि नेगेटिव है तो वहाँ पर सिंक प्रेजेंट होगा, और यदि वहाँ पर 0 वैल्यू मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस सिचुएशन में जो है वो न तो सोर्स है न सिंक है, तो वेक्टर जो है हमारे पास में सोलेनोइडल नेचर का होगा।